अभी माँ प्रकृति हमको वेजिटेबल्स और सब्जियां बहुत वैरायटी टाइप की देती है। हाँ, आप देखो तो हर एक सीजन में अलग अलग प्रकार का फ्रूट और सब्जियां होती है। तो अभी हम देखेंगे कि सीजनल मतलब कौन सी सीजन में माँ प्रकृति हमें क्या देती है। हाँ, तो जनरली अभी तो क्या हो चुका है, ऑल सीजन सब कुछ अवेलेबल होता है। तो हमको पता नहीं है कि कौन सा सीजनल है और कौन सा ऑफ सीजन का है। अच्छा, कोई बताएगा कि सीजनल लेना क्यों अच्छा है या ऑफ सीजन का क्यों अवॉइड करना चाहिए? स्टोरेज वाला होता है, अच्छा। और हाँ, हाँ नेचुरल, उसमें केमिकल अप्लाई होते हैं। अच्छा, तो हम सभी को पता है ऑफ सीजन का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत केमिकल अप्लाई होते हैं। तो सिर्फ वो ऊपर तक नहीं रहते हैं, लेकिन वो अंदर भी एब्जॉर्ब होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो भी ऑफ सीजन का होता है, तो उसमें उस किसानों को ऑफ सीजन का पकाने के लिए बहुत प्रकार के केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं ना। और कैंसर का एक रीजन ये भी है ना। अच्छा, दूसरा कि जो भी ऑफ सीजन का जो भी रहता है, तो एक तो देखो जो भी प्रकृति के 5 तत्व बाहर है, वही 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जो सीजन में जो होता है बाहरी जो मौसम में, वो चीज अगर हम लेते तो अच्छे से पच जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पालक। पालक हेल्थ के लिए अच्छी है। हाँ, तो वो वैसे सीजन कौन सी है पालक की? सर्दी में। अच्छा, बाकी हम खाते कब हैं? ऑल सीजन। और देखो माँ प्रकृति, चलो गर्मियों की मौसम में कभी कभार ले लिया तो ठीक है, लेकिन बारिश की मौसम में देखा जाए तो माँ प्रकृति कोई भी पत्ते वाली सब्जियां नहीं देती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बारिश के मौसम में भी खाते हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं आज पालक खाया है, गैस एसिडिटी क्यों हो रही है, पेट भारी क्यों लग रहा है, ब्लोटिंग क्यों हो रहा है। तो उसका रीजन है कि हमने ऑफ सीजन का पालक खाया है। तो जो चीज ठंड की मौसम में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, वही चीज बारिश के मौसम में क्या हो जाती है, अनहेल्दी। तो जितना हो सके सीजनल लेते हैं उतना हेल्थ के लिए अच्छा है। तीसरा, वाइब्रेशन में हम सभी मानते हैं ना, हम वाइब्रेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। तो कोई भी चीज ऑफ सीजन की लेना, तो माँ प्रकृति से जबरदस्ती से छीनना हो, उसने दिया नहीं है, लेकिन क्या है, हम सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अप्लाई करके क्या करते हैं वो, हाँ हम वो लेते हैं। तो जो भी जबरदस्ती से ली हुई चीज है, अगर वो हम खाते हैं तो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो इसलिए भी ऑफ सीजन का जितना हो सके अवॉइड करें उतना अच्छा है। कभी कभार लेते अलग बात है, बट डेली रूटीन में हर रोज लेना वो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट है नाशपाती। नाशपाती पता है सभी को? अच्छा, कौन सी सीजन में होता है? अच्छा, नाशपाती कौन सी सीजन में होता है? नाशपाती जो हार्ड वाला होता है, इसमें थोड़ा वो सॉफ्ट वाला दिखा है। हाँ, बारिश की मौसम में होता है। अच्छा, बारिश की मौसम में होता क्या है, एक तो हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन होता है, और हेल्थ इश्यू भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए माँ प्रकृति क्या करती है, हमको नाशपाती देती है। हाँ, जिससे क्या हो, शुद्धिकरण का काम हो, क्योंकि उसके नाम में है नाशपति, अर्थात वो पेट के सारे रोगों का नाश करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो थोड़ा चबाने में हार्ड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। उसकी जगह जो सॉफ्ट वाला आता है ना, पियर, हम उसको लेते हैं। लेकिन ये हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। तो जब भी बारिश की मौसम हो, इसको लेना चाहिए। चाहे आप उसको फ्रूट की रीति से नहीं लो तो जूस निकाल के लो, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, एप्पल। हाँ, मतलब ठंड की मौसम में। अमरूद ज्यादातर ठंड की मौसम में होता है। अच्छा, फिर है रामफल। अच्छा,
सीताफल। सीताफल जब बारिश पूरी होने आती है और जब ठंड की शुरुआत होने होती है उस टाइम पे वो आता है। अच्छा, अंजीर। वो भी ज्यादातर ठंड की मौसम में होता है। अच्छा, बेल फ्रूट पता है सभी को? हाँ, गर्मी में। अच्छा, बेल फ्रूट सभी लेते हैं? यहाँ पे ज्यादा होता है ना बेल फ्रूट? नहीं होता है। अच्छा, तो बेल फ्रूट भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी एसिडिटी होती है, अगर शरीर के अंदर बहुत हीट है, उनके लिए अच्छा होता है। तो इसके अंदर का जो गर निकलता है उसको भिगो के, 2-4 घंटा भिगो के, फिर उसको मसल के छान के वो पानी लेना चाहिए। तो बेल शरबत उसको बोलते हैं, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, गर्मियों में जामुन। हाँ, अभी बारिश में आते हैं। अनार। हाँ, ठंड में ज्यादा होते। पपीता। पपीता वैसे देखा जाए तो पूरे साल मिलता है, लेकिन ठंड की मौसम, बारिश की मौसम में ले सकते हैं। गर्मियों में जिनके अंदर हीट ज्यादा है या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैंगो। हाँ, गर्मियों में, लेकिन हम फिर भी बारिश होने के बाद भी खाते हैं। कई लोग बारिश के बाद भी क्या करते हैं, आम खाते हैं। हाँ, आप देखो बारिश होने के बाद उसमें क्या होते हैं, कीड़े पड़ना शुरू हो जाता है, अर्थात प्रकृति भी क्या करती है, भी अभी ये खाने लायक नहीं है ना। तो देखो, तो बारिश की मौसम में फिर आम गर्मियों के मौसम में अच्छे से पच जाएगा, लेकिन बारिश के मौसम में अगर वो लेंगे तो फिर पेन होना, इंडाइजेशन, ये सारी चीजें रहती है। कीवी वैसे तो हमेशा मिलता है, ऑल सीजन, लेकिन ज्यादातर ठंड की मौसम में होता है। बेरीज, स्ट्रॉबेरी। हाँ, तो ज्यादातर ठंड की मौसम में होती है। ड्रैगन फ्रूट वैसे देखा जाए तो हमेशा मिलता है, लेकिन ज्यादातर ठंड की मौसम में। अच्छा, वाटरमेलन समर में, लेकिन हम पूरे साल में लेते हैं ना कई लोग, तो वो भी गर्मियों की मौसम में आता है। वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। अच्छा, फिर जो डेट्स आते, खजूर, जो फ्रेश खजूर होते वो। हाँ, बारिश के मौसम में आता है। अच्छा, फिर स्टार फ्रूट पता है सभी को? स्टार फ्रूट, कमरख जिसको बोलते हैं, तो वो भी ज्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है। अच्छा, केला ऑल सीजन रहता है। अच्छा, केला जो है वैसे देखा जाए तो केला थोड़ा पचने में भारी फ्रूट है, तो इसीलिए जिनका पाचन कमजोर है या फिर शुगर वाले को केला, चीकू, सीताफल, ये सारे फ्रूट कम लेने चाहिए। और केला खाने के बाद अगर आप इलायची खा लेते हो तो पचने में थोड़ा अच्छा रहता है। ओके, फिर ऑरेंज ठंड की मौसम में, गर्मियों के स्टार्टिंग में भी मिलता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स भी ठंड में शुरू हो जाता है, गर्मियों तक मिलता है। तो जनवरी मिड के बाद अच्छा ग्रेप्स आना शुरू हो जाता है। मस्क मैलन। अच्छा, पीछे वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है ना? सभी इन्वॉल्व होंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, मस्क मैलन समर में। ओके, चीकू समर में। ओके, ओके, सेतूत, मलबेरीज समर में, होली के बाद ज्यादातर वो आना शुरू होता है। ओके, सब्जियों के बारे में देखेंगे। लौकी। हाँ, तो माँ प्रकृति लौकी हमें पूरे साल देती है, तो वो कहती है कि इसको पूरे साल खाओ। ओके, आलू, आलू भी वैसे तो हमेशा रहते ही है। ओके, मूली सर्दियों में। खीरा, खीरा भी हमेशा रहता ही है। फिर है फणसी, जो ग्रीन बीन हम लेते हैं, तो वो
वैसे देखा जाए तो वो ठंड और गर्मी में ठंड में ज़्यादा होता है, गर्मियों में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बारिश के मौसम में उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। फिर जो भी ग्रीन पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं, ठीक है, तो वो सारी कब आती है? ग्रीन पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो बारिश के मौसम में होते हैं। तो हाँ, खराब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा होते कब है? ठंड की मौसम में। तो ठंड की मौसम में लेना चाहिए। गर्मियों की मौसम में अगर हमको भाई पता है कि ये मतलब इतना ज्यादा केमिकल वाला नहीं है तो ले सकते, लेकिन बारिश की मौसम में कभी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, टमाटर। टमाटर वैसे ऑल सीजन अवेलेबल होता है, लेकिन उसकी जो सीजन है वो है ठंड की। सर्दियों में वो होता है, आप देखो गर्मियों में और बारिश की सीजन में तो बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ टमाटर के बिना तो कुछ भी बनता नहीं है ना। तो टमाटर जो है उसका भी आएगा, डिटेल में हम देखेंगे फिर। अच्छा, फिर जो भी परवल है तो वो भी ठंड की मौसम में आते, गर्मियों में आते, गर्मियों में ज्यादा होता है। अच्छा, भिंडी। भिंडी भी गर्मियों में होती है। ओके। फिर जो भी सारे सैलेड के लिए जो भी हमको वेजिटेबल्स सारे हैं, जैसे कैरेट है, बीटरूट है, कॉर्न है, फिर ब्रोकली है, तो ये सारी चीजें ठंड की मौसम में। अब देखो, फिर जो भी सारे रूट वेजिटेबल्स है वो जैसे जिमीकंद है, फिर शकरकंद है, तो वो भी सब कब आते हैं? कब होते हैं? ठंड की मौसम में, है ना। तो ठंड की मौसम में होता क्या है, एक तो हमारी पाचन भी अच्छी होती है, भूख भी खुल के लगती है। तो माँ प्रकृति सबसे ज्यादा जो वेजिटेबल्स हैं वो ठंड की मौसम में देती है, जो भी पचने में भारी है, जैसे बीन्स है, जो भी दाने वाली जो भी सब्जियां हैं, जैसे मटर है या फ्लैट बीन्स है, तो ये सारे आते हैं ठंड की मौसम। जो भी सारे रूट वेजिटेबल्स है वो भी आते हैं ठंड की मौसम में। अच्छा, कैबेज और कॉलीफ्लावर की सीजन कौन सी है? सर्दी। अच्छा, हम खाते कब है? और फिर बारिश में भी कई लोग खाते हैं, तो बारिश में तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कीड़े कॉलीफ्लावर कैबेज में होते हैं, है ना। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा दवाइयाँ कॉलीफ्लावर में यूज होती है, तो इसलिए बारिश के मौसम में तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, जो भी सारे पचने में भारी सब्जियां हैं वो सारी माँ प्रकृति हमको कब देती है? ठंड की मौसम में। तो ठंड की सीजन के 4 महीने समझो खाने के हैं। फिर आप देखो तो गर्मियों की मौसम में, हाँ मतलब माँ प्रकृति देखो फ्रूट्स के ऑप्शन ज्यादा देती है। आप देखो, मस्क मैलन है, वाटरमेलन है, मैंगो है, ग्रेप्स है, और फिर ऑरेंज है ना। तो वो सारी चीजें गर्मियों की मौसम में ज्यादा होती है। तो गर्मियों की सीजन माना पीने की, अर्थात फ्रूट्स है, नेचुरल जो लिक्विड, क्योंकि बॉडी को भी क्या है, लिक्विड ज्यादा चाहिए, तो गर्मियों की मौसम माना पीने की। अच्छा, और बारिश के मौसम में क्या होता है? वैसे देखा जाए तो बारिश के मौसम में माँ प्रकृति ज्यादा सब्जियां नहीं देती। जो भी सब्जियां होती है वो कौन सी, जो बेल पे होती है, जैसे लौकी है, तुरई है, गिलका है, फिर पम्पकिन है, तो ये जो सारी सब्जियां है, फिर ये परवल है, कुंदरू है, तो ये सारी सब्जियां बारिश की मौसम में होती है, करेला है। ठीक है। तो बेल पे होने वाली सब्जियां माँ प्रकृति देती है, बाकी और कोई सब्जियां बारिश की मौसम में इतना ज्यादा नहीं होती है ना। तो बारिश के मौसम में माँ प्रकृति भी कहती है कि कम खाओ है ना। और दूसरा, हमारे इंडियन कल्चर में देखा जाए तो क्या आता है बारिश के मौसम में? हाँ, क्या होता है हमारी संस्कृति में? हाँ, त्यो हाँ, जो भी सारे त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, आप देखो तो वो सारे
ज्यादातर बारिश के मौसम में, आप राखी देख लो, जन्माष्टमी देख लो, श्रावण मास देख लो, जो भी सारे नवरात्रि देख लो, तो बारिश की मौसम माना फास्टिंग की मौसम। अब देखो जो भी सब फास्ट करते हैं बारिश की मौसम में करते हैं, अधिक मास करते हैं, एक टाइम भोजन लेते हैं। आप कोई भी रिलीजियस देख लो, जैन के भी फास्ट होते हैं तो वो भी बारिश की मौसम में होते हैं, मुस्लिम्स के भी फास्ट होते तो वो भी बारिश की मौसम में होते हैं। तो सारे फास्ट बारिश की मौसम में इसलिए है क्योंकि बारिश की मौसम में एक तो हमारी पाचन क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। इसीलिए हमारे संस्कृति के अंदर, कल्चर में पहले के लोगों ने ये सेट किया हुआ है, क्योंकि हेल्थ के लिए तो हम कुछ खुद से करेंगे नहीं, तो भक्ति की रीति से, धार्मिक रीति से क्या हो जाता है, सभी एक भावना से फिर फास्ट करते हैं, तो फिर वो हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी फास्ट का रूप चेंज हो चुका है। अभी क्या करते, फास्टिंग में भी ज्यादा खाते, फास्टिंग में ही तली हुई चिप्स खाएंगे, ये सारी चीजें लेंगे। तो पहले के समय में फास्टिंग करते थे तो क्या करते थे, वो एक टाइम भोजन करते थे, या तो फिर पूरा दिन फल पे रहते थे, तो ऐसे वो फास्ट करते थे, तो वो बेनिफिट देता था। लेकिन अभी के फास्ट वो उल्टा क्या करता है, बीमार करता है ना। तो ये भी हमारी संस्कृति में एक सारी चीजें बताई हुई हैं। ओके, तो ये पूरा लिस्ट है ठंड की मौसम में होने वाली सब्जियां और फल, गर्मियों की सीजन में होने वाले और बारिश की सीजन में होने वाले। तो आप फोटो निकाल सकते हैं। कि जो भी सीजन अनुसार अगर हम जो भी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, तो हमारे बॉडी में नेचुरल ही क्लींजिंग का काम शुरू रहता है, वो नेचुरल शुद्धिकरण का काम करता है। तो इसीलिए भी सीजनल लेना अच्छा है। शिमला मिर्च ज्यादातर ठंड की मौसम में होती है, ठंड की मौसम में ज्यादा होती है, बारिश में अवॉइड करना चाहिए, गर्मियों में कभी कभार लेते हैं तो ठीक है। क्या, ड्रम स्टिक तो वैसे होती है, लेकिन ज्यादातर ठंड की मौसम और गर्मियों में भी मिलती है। हाँ, हाँ, ज्यादातर सर्दियों में वो सारी चीजें ज्यादा रहती है। हाँ, मतलब सीजन का है वो समझना, उसके लिए जो भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, क्वांटिटी में हो, और दूसरा उसकी प्राइस जो हो वो कम हो, तो समझ लेना ये सीजनल है। नेक्स्ट जो पीपीटी पहले रन किया था ना सुबह में, वो वाला करना है, विरुद्धाहार। ओके, दूसरा जो हमारे कल्चर में, एक तो देखो सीजन के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे कि होली के त्योहार आता है तो क्या खाते हैं हम, होली, होली मनाते हैं ना, क्या। तो होली के टाइम पे हम देखो तो ऐसी सिस्टम है, जैसे खजूर खाते हैं, चना गुड़ ये सारी चीजें खाते हैं, क्योंकि ठंड की मौसम में हमने बहुत कुछ खाया पिया होता है ना, तो कफ बनता है शरीर के अंदर, और फिर जब गर्मी शुरू होती है तो वो कफ पिघलना शुरू होता है, तो इसीलिए फिर होली के टाइम पे हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। फिर जवारी की जो पॉपकॉर्न होती है ना, तो जवारी की जो होती है पॉपकॉर्न, तो वो भी क्या करती है, वो भी खाने के सिस्टम है होली में, तो वो शरीर के अंदर का कफ जो है उसको वो सोखती है ना, तो इसीलिए फिर आप देखो तो उत्तरायण के अंदर हम तिल और गुड़ की चिक्की बना के खाते या लड्डू बना के खाते, तो तिल और गुड़ वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो कैल्शियम के लिए वो अच्छा माना जाता है। तो वो वैसे देखा जाए तो दोनों की प्रकृति गर्म है, इसीलिए उसको ठंड की मौसम में खाया जाता है। फिर आप देखो तो नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि। अच्छा, चैत्र नवरात्रि में क्या करते हैं,
चैत्र नवरात्रि के फास्ट में क्या होता है मेन पता है? नमक अवॉइड करते हैं। हाँ, वो तो अभी वो शुरू हुआ, बाकी पहले के लोग तो नमक अवॉइड करते थे। तो उसका रीजन है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के एक तो सीजन चेंज का टाइम है, दूसरा उसके बाद गर्मियां शुरू होने लगती है। तो क्या होता है कि नमक हमारे बॉडी को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। हाँ, तो गर्मियों की सीजन शुरू होने वाली होती है, तो इसीलिए थोड़े टाइम के लिए नमक अवॉइड करते हैं। और सीजन चेंज होने का टाइम होता है तो इम्यूनिटी डाउन होती है, इसीलिए उस टाइम पे नमक थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया जाता है, कम मात्रा में लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? हाँ, फिर श्रावण मास के जो फास्ट होते हैं वो आते। फिर उसके बाद आती है नवरात्रि। तो जो नवरात्रि होती है तो उसके अंदर जैसे देखा जाए तो गुजरात के अंदर हम गरबा करते हैं, है ना? तो वो भी क्या है, एक प्रकार की एक्सरसाइज है। तो बारिश की मौसम के बाद नवरात्रि आती है, तो बारिश की मौसम में क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी पावर डाउन होता है, तो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन या जमा होते हैं, तो गरबा वो एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है। और नवरात्रि में फास्ट भी करते हैं, तो फास्ट एंड एक्सरसाइज ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। और फिर आती है दिवाली। तो दिवाली के टाइम फिर हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा खाना शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी ठंड की मौसम शुरू होती है, पाचन अच्छी हो जाती है। और नवरात्रि के टाइम में हमने पूरा हमारे बॉडी को डिटॉक्स कर दिया होता है, तो उस हिसाब से ये पूरी साइकिल है। अच्छा, तो हम ग्रेन्स का देख रहे थे लास्ट। तो वैसे देखा जाए तो ग्रेन्स के अंदर तो बहुत सारे प्रकार के ग्रेन्स है, जैसे ज्वारी है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, जौ है। तो गेहूं वैसे देखा जाए तो हमारे कल्चर में गेहूं पहले नहीं था। गेहूं तो अंग्रेज आए और वो लेके आए। हमारे कल्चर में पहले जौ था, जवारी था, बाजरा था, मक्का था, रागी था। फिर जो भी हम मिलेट्स ले रहे हैं, जैसे सामा है या फिर लिटिल मिलेट है जिसको शानवा कहते हैं, कोदो कहते हैं, तो ये जो सारे मिलेट थे और जो भी दूसरे ग्रेन्स थे वो सारे हमारे कल्चर में थे, है ना? तो गेहूं की जगह अगर हम लेना चाहे तो जौ भी ले सकते। जौ वैसे देखा जाए तो उसकी प्रकृति ठंडी है, तो जौ वैसे पचने में भी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर फाइबर सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो बहनों के लिए भी जौ बहुत अच्छा है, और जिनको भी शुगर है या फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अच्छा है। फिर वैसे देखा जाए जवारी, जवारी पता है सभी को? ओके, तो जवारी की तासीर वैसे देखा जाए तो ठंडी है, तो इसीलिए जवारी ज्यादातर गर्मियों की मौसम में लिया जाता है। तो बारिश की मौसम में जिनके भी शरीर के अंदर वायु बढ़ा हुआ होता है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनको जवारी कम मात्रा में लेनी चाहिए बारिश के मौसम। अच्छा, और जब भी जवारी की रोटी लेते हम क्या करते हैं, उसके ऊपर घी लगा के लेते, जिससे पचने में हल्का रहे। अच्छा, फिर बाजरा, तो बाजरा ज्यादातर उसकी जो प्रकृति है, तासीर है, वो है गर्म, तो इसलिए ज्यादातर वो ठंड की मौसम में लिया जाता है। तो ठंड की मौसम में वो ले सकते हैं, लेकिन जिनको भी शरीर में गर्मी ज्यादा है, पित्त की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर मक्का जो है, तो मक्का वैसे देखा जाए तो पचने में भारी है, तो वो वैसे लेना चाहिए ठंड की मौसम में। ओके, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, हाँ, वो वीट का एक प्रकार का टाइप है, तो वो भी ले सकते कोई। हाँ, ले सकते। देखो, ऐसा नहीं है कि गेहूं नहीं खाना है, आप खा सकते हैं गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी से भी अच्छा है गेहूं का दलिया। लेकिन जो भी हम भोजन लेते हैं उसमें हम सब्जी ज्यादा ले, पहले अच्छे से सलाद खा ले, फिर हम सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखें, रोटी कम ले और चबा चबा के ले, तो वो सारी चीजों को फिर बैलेंस करता है। नहीं, ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना। ओके, सलाद,
वैसे देखा जाए तो हम सभी फ्रूट तो इजीली खा लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टेस्ट भी रहता है, सॉफ्ट भी होते हैं। लेकिन सलाद कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट इतना नहीं लगता, दूसरा वो चबाने में भी थोड़ा कभी कभार हार्ड लगता है, तो हम सभी सलाद अवॉइड करते हैं। लेकिन जितना फ्रूट हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सलाद भी हमारी हेल्थ के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक दवाई का काम करता है ना। तो सलाद एक्चुअली करता क्या है, आंतों के लिए वो झाड़ू का काम करता है, तो आंतों की सफाई में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, दूसरा कि जो भी सलाद है तो वो करता क्या एक तो उसके अंदर फाइबर सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, है ना, और फाइबर हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और सलाद के अंदर के जो फाइबर है वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होते हैं, तो इसीलिए सलाद हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा, सलाद करता क्या है, जो पहले हमने फूड लिया है और जो हम दूसरा नया फूड लेने वाले हैं, उन दोनों के बीच में जब हम सलाद खाते हैं तो वो दोनों के बीच में एक लेयर का काम करता है। तो पुराने जो भोजन है और नए भोजन है उसको वो मिक्स नहीं होने देता, क्योंकि कई बार होता क्या है कि पहले का जो भोजन हमने लिया हुआ है वो अच्छे से पचा है या नहीं पचा, और दूसरे टाइम हम भोजन ले रहे हैं, तो वो क्या होता है कि जो भोजन जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो नया भोजन हम ले रहे हैं वो मिक्स होता है, तो पुराना फिर जो अधपचा भोजन है वो नए भोजन को भी बिगाड़ता है ना। तो इसीलिए सलाद वो दोनों के बीच में लेयर का काम करता है, क्योंकि जो भी चीजें हम कच्चे फॉर्म में लेते हैं वो सड़ती नहीं है, जितना पकाया हुआ भोजन सड़ता है। देखो, आप सब्जी बना के रखो घर में, ऐसे ही आप रख दो, कितने टाइम में खराब हो जाएगी? हाँ, हाँ, गर्मी में जल्दी, ठंड की मौसम होगी तो भी आप शाम तक तो खराब हो जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ ककड़ी या गाजर बाहर रखा हुआ होगा तो 3-4 दिन तो, गाजर तो वैसे भी 2-3 दिन अच्छी रहती है। तो पकाया हुआ भोजन जल्दी बिगड़ता है, कच्चा भोजन इतना जल्दी नहीं बिगड़ता है। भोजन से पहले भी हम सलाद ले सकते हैं, लेकिन अगर हम आधा घंटा का गैप रख के लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अब वैसे देखा जाए तो सलाद के अंदर जो भी हम सब्जियां लेते हैं, तो जब ज़्यादातर हम गाजर है, बीटरूट है, ककड़ी है, फिर टमाटर है, फिर जो भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं जैसे कि ब्रोकली है या तो फिर कैबेज है, तो जो भी सारे वेजिटेबल्स है उसको भी थोड़ी मात्रा में अगर हम स्टीम करके सैलेड में लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कच्चे फॉर्म में नहीं लो। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि जो भी सब्जियां हैं वो भी कच्चे फॉर्म में खाते हैं, तो कच्चे फॉर्म में खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी, और दूसरा गैस करेगी। कई लोग कहते हैं कि हमको सैलेड से गैस होता है, तो उसका एक रीज़न है वो अच्छे से या तो चबा चबा के नहीं लेते या तो फिर बहुत कच्चे फॉर्म में लेते हैं। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश
नाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। ओम शांति। रॉ फॉर्म में हम गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, वो ले सकते हैं। अच्छा, गाजर कोई अच्छे से चबा नहीं सकता तो स्टीम करके ले सकते हैं। बीट रूट स्टीम करके लेना चाहिए। और दूसरा कि बीट रूट जो है वो अगर हम डेली रूटीन में हर रोज़ लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी 2 स्लाइस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि भाई वो हेल्थ के लिए अच्छा है, हाँ, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयरन बढ़ाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, है ना। तो अगर डेली रूटीन में हर रोज़ बीट रूट लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी 2 हमारी उंगली जितनी उतनी स्लाइस ही लेना चाहिए। ठीक है। जूस में भी क्वांटिटी कम लेनी चाहिए। जैसे ठंड की मौसम में हम जूस लेते हैं तो जैसे गाजर, बीट रूट, आंवला, ये सब मिक्स करके लेते हैं जूस, तो उसमें भी आप जो जूस में बीट रूट की जो क्वांटिटी होती है, अगर मिड छोटी साइज़ का बीट रूट हो तो उसके चौथे भाग जितना बीट रूट ऐड कर सकते हैं। मतलब बीट रूट का अगर सिर्फ बीट रूट का जूस निकालते तो पानी थोड़ा ऐड करके तो 50 to 100 ml। क्या सैलेड मिक्स करके ले सकते हैं हम, उसमें मैं बताती हूँ क्या अवॉइड करना है। ठीक है, ओके। दूसरा, हाँ, तो मैं बताती हूँ, एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाने दो, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो उसमें आप करना। ठीक है, ओके। कई बार हम जो भी सैलेड बनाते हैं तो उसमें फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। हम ग्रेप्स डालते हैं, एप्पल, अनार, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो फ्रूट कैटेगरी अलग है, सैलेड कैटेगरी अलग है। फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन सैलेड को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उसको मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। तो सैलेड में कभी भी फ्रूट्स नहीं डालना चाहिए। तो आजकल एक ये भी निकला है ABC जूस, तो एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स उसको मिक्स करके कभी भी जूस नहीं निकालना चाहिए। नहीं, आप अगर लेना चाहे तो बीटरूट कैरेट जूस ले सकते हो, उसमें फ्रूट मिक्स नहीं करें। और दूसरा, जब भी हम कोई भी वेजिटेबल्स का जूस निकालते हैं, जैसे बीटरूट है, कैरेट है, उसमें थोड़ा सा कई बार लौकी डालते हैं या फिर पालक डालते हैं, तो जब भी मिक्स वेजिटेबल्स का जूस निकालते हैं तो उसमें अदरक का टुकड़ा ज़रूर डालें, टमाटर नहीं डालें। हम लोग क्या करते, टमाटर भी डालेंगे, फिर नींबू भी निचोड़ेंगे, नमक भी डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें वेजिटेबल जूस में भी नहीं ऐड करनी है। वेजिटेबल जूस में अगर हम ऐड करना चाहते अदरक ज़रूर डालना है, क्योंकि
हाँ, आंवला डाल सकते हैं। नींबू अवॉइड करना है, बाकी हम आंवला डाल सकते हैं। और अगर फ्रेश आंवला ना हो तो आंवला पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। टमाटर नहीं। ओके, दूसरा, जो भी हम सलाद बनाते हैं तो सलाद के अंदर हम जैसे नमक है, नींबू है, फिर चाट मसाला है, ये सारी चीज़ें भी डालते हैं। तो अगर हम हेल्थ पर्पज से सैलड खा रहे हैं तो नमक अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न है, अब देखो कोई भी सब्जियों में नमक डालते हैं तो क्या होता है, पानी छोड़ता है। तो वो सिर्फ पानी नहीं छोड़ता, उसके साथ साथ उसके उसके अंदर के जो पोषक तत्व है वो भी, हाँ, छोड़ देता है ना। तो अगर हेल्थ पर्पज से ले रहे तो नमक अवॉइड करना चाहिए। आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा जीरा पाउडर है, या थोड़ा सा काला नमक है, या फिर ठंड की मौसम है तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नमक अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर कई बार कई लोग हमको ये भी क्वेश्चन करते हैं कि नमक डालेंगे फिर जो पानी निकलता है ना उसको हम लास्ट में पी लेंगे। लेकिन जो चीज एक बार उसमें से निकली है तो वो भी, उसका भी गुण चेंज हो जाता है ना। तो इसीलिए नमक अवॉइड करना है। वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में ले लेंगे। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको मैं पूरा कर दूं। ओके, दूसरा, जैसे जो भी हम सैलेड बनाते तो उसमें हम खीरा भी डालते हैं, फिर टमाटर भी डालते हैं। तो खीरा एंड टमाटर वो भी एक साथ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है, एक तो ब्लोटिंग होता है, गैस बनती है, और जिनको भी पित्त की प्रॉब्लम होगी या माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी तो वो सारी चीज़ें फिर बढ़ सकती है ना। तो इसीलिए ककड़ी एंड टमाटर वो दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। आप या तो खीरा यूज़ करो या तो फिर टमाटर यूज़ करो। ओके, दूसरा, सैलेड में हम स्प्राउट्स भी डालते हैं। ठीक है, हमको लगता है स्प्राउट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे, तो हम क्या करते, पूरा एक कटोरा भर के स्प्राउट्स खाएंगे, है ना। वैसे देखा जाए तो स्प्राउट्स तो हेल्थ के लिए अच्छे ही है, लेकिन सब चीज़ अच्छी है, लेकिन उसको मात्रा में लेना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मात्रा से ज़्यादा तो, हाँ, हर एक चीज़ देखा जाए मात्रा से ज़्यादा लेते हैं तो वो फिर औषधि की तरह नहीं रहती है। तो जो भी स्प्राउट्स, वैसे देखा जाए तो स्प्राउट्स जो अंकुरित अनाज है तो उसको अपने आप में मतलब संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बीज के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा होती है। आप 4 चम्मच मूंग के स्प्राउट्स लो तो वो इक्वल होता है 1 बाउल जो बॉइल्ड मूंग हम लेते उसके, है ना। तो 1 कटोरी बॉइल्ड मूंग ले लो तो उसके कंपैरिजन में 4 स्पून मूंग के कच्चे स्प्राउट्स आते हैं। तो इसीलिए कच्चे स्प्राउट्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम, बहुत सारे स्प्राउट्स मतलब हेल्दी है तो कच्चे स्प्राउट्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाएंगे, हमको लगता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर 1 घंटे के बाद ब्लोटिंग, गैस, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो अगर कच्चे फॉर्म में हम ले रहे हैं तो मूंग के स्प्राउट्स 2 से 4 चम्मच तक ले सकते हैं, चने के स्प्राउट्स 2 चम्मच तक ले सकते हैं। उसके अलावा के जो भी स्प्राउट्स हम करते हैं, मेथी है या मोठ है, तो वो 1 चम्मच तक ले सकते हैं, कच्चे फॉर्म में लेते हैं तब। लेकिन उसको हम अगर पका के लेते हैं तो फिर मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। तो कच्चे फॉर्म में हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार कई लोगों को कच्चे फॉर्म में लेने से गैस बनती है तो हल्का सा स्टीम करके ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, स्प्राउट्स जो है वो हेल्थ के लिए अच्छे तो है ही, तो ठंड की मौसम में ले सकते हैं, गर्मियों की मौसम में लेना चाहे तो ले सकते हैं जिनकी पाचन अच्छी है। बारिश की मौसम में स्प्राउट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उसको जम्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि बारिश की मौसम में जम्स हर एक चीज़ को ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए स्प्राउट्स बारिश की मौसम में हो सके तो अवॉइड करो। और अगर लेते हो तो उसको बहुत लंबे नहीं होने दो। कई बार हम ना बहुत लंबे होने तक उसको रखते हैं, तो बारिश की मौसम में लेते तो उसको बहुत लंबे नहीं होना देना चाहिए।
दूसरा, बारिश की मौसम के अंदर अगर हम जैसे आप देखा जाए तो बारिश की मौसम में वैसे सैलेड भी इतना अच्छा मिलता नहीं है। हम लाएंगे मार्केट से तो भी वो दूसरे दिन तो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में सैलेड अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको मिलता है और आप लेते हैं सैलेड, तो शाम को 5 बजे के बाद ककड़ी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। तो पहले फ्रूट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट लो, फिर भोजन से पहले सैलेड, और फिर भोजन। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हेल्थ के लिए तो सभी अवेयर हो चुके हैं, तो सैलेड सभी खाते हैं सभी, है ना। कोई ना कोई रीति से सिर्फ खीरा खाएंगे या कुछ भी, लेकिन सैलेड तो खाते ही है। लेकिन सैलेड खाने की भी एक विधि है। जब भी हम भोजन करते हैं तो पहले सैलेड फिनिश करो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सैलेड खाएंगे, थोड़ा सा सब्जी रोटी खाएंगे, फिर अगेन थोड़ा सैलेड, थोड़ा सब्जी रोटी। तो सैलेड जो है वो है अल्कलाइन, और सब्जी रोटी जो है, हाँ, एसिडिक के जो ग्रेन है। तो फिर होता क्या है, अल्कलाइन एसिडिक, अल्कलाइन एसिडिक। तो जो भोजन अच्छे से पचना चाहिए, जो सैलेड का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो सैलेड हम लेते हैं, उसको किस विधि से लो, पहले आप सैलेड फिनिश करो। सैलेड के साथ साथ अगर आप सूप लेना चाहे या तो फिर सब्जी खाना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन जो भी पकाया हुआ अनाज है, जो भी ग्रेन्स है, उसको बाद में लेना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने। बाकी अभी तो सभी सैलेड तो लेते ही हैं। दूसरा, मूली। तो जैसे मूली में कई बार हम सैलेड, मतलब सैलेड भी में मूली भी लेते हैं, तो मूली के भी कुछ नियम हैं। तो मूली दोपहर के बाद अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, मूली, मोगरी और दही दोपहर के बाद नहीं। तो दही भी सूर्यास्त के बाद अवॉइड करना चाहिए, रात को नहीं लेना चाहिए। मूली भी दोपहर 1 बजे के बाद अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, मूली के साथ के जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो मूली भी देखो माँ प्रकृति की एक अलग प्रकार की रचना है, उसका टेस्ट भी देखो तो थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो जब भी हम मूली लेते हैं तो मूली के साथ ककड़ी अवॉइड करनी चाहिए, टमाटर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मूली के साथ अगर आप गाजर, बीटरूट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर मूली के साथ दही, तो जैसे कई बार मूली के पराठे बनाते तो उसके साथ दही लेते हैं, तो वो। फिर गुड़, तो वैसे मूली के साथ ऐसे गुड़ तो कोई खाता नहीं है, लेकिन पहले सैलेड में मूली खाई है और भोजन के बाद फिर गुड़ खाने की हैबिट होती है, तो वो फिर रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर मूली के साथ करेला, तो अगर सैलेड में मूली लेते हैं तो करेले की सब्जी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, ड्राई फ्रूट्स। तो आजकल सभी ड्राई फ्रूट्स भी बहुत लेते हैं, है ना। हमको लगता है ड्राई फ्रूट हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ड्राई फ्रूट लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट लेने की भी विधि है, उसको हमेशा 6 से 8 घंटे भिगो के लेना चाहिए। और दूसरा, उसकी मात्रा, तो मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो उसको 6 से 8 घंटे भिगो। बादाम, अखरोट को एक साथ भिगोना है। जो भी स्वीट ड्राई फ्रूट्स हैं उसको एक साथ भिगोना है। बादाम और अखरोट का पानी यूज नहीं करना है। जो भी स्वीट ड्राई फ्रूट्स है उसका पानी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, और क्वांटिटी जो है, तो बादाम जो है वो 3 से 5 ले सकते हैं, अखरोट 1 या 2 ले सकते हैं, अंजीर उसकी साइज के हिसाब से 1 या 2, किशमिश है, मुनक्का है, तो वो 5 से 7 ले सकते हैं, है ना। और काजू, कई लोगों की हैबिट होती है कैश्यू भी भिगो के खाते हैं, है ना। तो वैसे देखा जाए तो जो भी ड्राई फ्रूट है वो सारे पचने में भारी है, इसीलिए हम देखो उसको कम मात्रा में लेते हैं और भिगो के लेते हैं। तो भिगो के लेने से वो पचने में थोड़े हल्के हो जाते हैं। काजू जो है उसकी तासीर बहुत गर्म है। काजू ज़्यादा मात्रा में खाने से वो कॉन्स्टिपेशन होना, बॉडी को एसिडिक करना, शरीर के अंदर एसिड की मात्रा को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो काजू भिगो के
अवॉइड करना चाहिए लेना डेली रूटीन में अगर लेते हैं, लेकिन कभी कभार आप जैसे स्मूदीज बनाते हैं उसमें अगर आप भिगो के लेना चाहिए हैं तो आप ले सकते हैं। कई बार कोई सब्जी ग्रेवी बनाते तो उसमें भिगो के पीस के लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्वांटिटी 3 to 4। ओके। और ड्राई फ्रूट सारी चीज़ों में हम कहते हैं कि निर्दोष है, मतलब वो सभी के साथ चलता है, दूध के साथ, दही के साथ, फ्रूट के साथ, सैलेड के साथ, सब्जी रोटी के साथ, तो ड्राई फ्रूट हम सभी के साथ ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो उसका बेस्ट टाइम है आप मॉर्निंग में फ्रूट खाने से पहले उसको ले लीजिए, और ठंड की मौसम में ड्राई फ्रूट लेना वैसे अच्छा है। बाकी तो आपकी पाचन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बारिश के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर जैसे कई लोग होते हैं उनके डाइट में ऑयल, घी, ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो फिर कहते फैट का सोर्स क्या रहेगा, तो फिर उनके लिए ड्राई फ्रूट एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अच्छा, ऑयल तो वैसे देखा जाए तो हमारी हेल्थ के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छा है, और घी जो है तो वो देसी गिर गाय का घी अच्छा है। और जो भी ऑयल है तो ऑयल भी बहुत सारे प्रकार के हैं, तो वैसे देखा जाए तो हमारा इंडिया का जो वेदर है उस हिसाब से हमारे लिए जो बेस्ट है तो एक है सरसों का ऑयल, तिल का ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल, और जो मूंगफली का ऑयल आता है वो ना। तो मौसम के हिसाब से देखा जाए तो ठंड की मौसम और बारिश की मौसम में सरसों का ऑयल, तिल का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर गर्मियों की मौसम में मूंगफली है, कोकोनट ऑयल है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 प्रकार के ऑयल भी मिक्स नहीं करने हैं, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, 2 ऑयल मिक्स करके छौंक लगाते हैं या कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो 2 प्रकार के ऑयल मिक्स नहीं करना चाहिए। ओके। तला हुआ, सभी को पता है तला हुआ हेल्थ के लिए कैसा है, कैसा है, नुकसानदायक है। हम सभी जानते हैं कि तला हुआ, कोई भी डॉक्टर होगा तो सभी मनाही करेंगे तला हुआ अवॉइड करना चाहिए। तो उसका भी रीज़न है। आप देखो, हम कभी भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हम कभी भी रोटी नहीं ले जाते, क्यों? क्योंकि रोटी बिगड़ जाती है। हम क्या ले जाते हैं, पूरी है या पराठा है या थेपला, गुजरात में हम थेपला ले जाते। क्यों? क्योंकि वो जल्दी बिगड़ता नहीं है, उसके ऊपर क्या होता है, ऑयल का एक लेयर आ जाता है, तो ऑयल के लेयर की वजह से उसके ऊपर बाहर के वातावरण की कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो ठीक वैसे बॉडी में जाके भी सेम वही प्रोसेस होती है, उसके ऊपर भी जो प्रोसेस होनी चाहिए डाइजेशन की, उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को पहले क्या करना पड़ता है, फैट का लेयर तोड़ना पड़ता है, और फैट का लेयर तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। तो फिर तला हुआ नहीं खाना है, नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना है। ओके। देखो, अगर आप लेना, जैसे कई बार हमको इच्छा होती है कुछ तला हो, जैसे बारिश की मौसम आती है, पकोड़े आदि बनते हैं, खाओ, मना नहीं है, लेकिन उसको कम मात्रा में लो। हम क्या करते हैं, उससे ही पेट भर देते हैं, फिर वो हैवी हो जाता है। लेकिन आप क्या करो, थोड़ा उसके साथ खिचड़ी है, दलिया है, या सब्जी रोटी है, कुछ ऐसा ले लो, और थोड़ा सा तला हुआ जो है पकोड़ा है वो ले लो। लेकिन हफ्ते में एक बार इस रीति से लेना वो फिर ठीक नहीं है, ये तो कभी कभार की बात है ना। नहीं तो फिर ऐसे कभी कभार में तो रोज कुछ न कुछ कभी कभार आ जाता है। तो इसीलिए जो भी तला हुआ है ना, तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। जितना ऑयल उबलता है उतना उसके अंदर जो केमिकल्स बनते हैं वो हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके कम तला हुआ ले। आजकल तो देखो एयर फ्रायर और ये सारी चीज़ें भी आ गई है, तो वो भी हम कभी कभार यूज़ कर सकते, तो उसमें भी ऑयल कम जाता है। अच्छा,
ऑयल हम अगर ऊपर से जैसे घी लेके खाते हैं वैसे ऊपर से अगर सब्जियों में डाल के लेना चाहिए। तो डेली रिक्वायरमेंट जो ऑयल की है 2 से 4 चम्मच। क्या क्या हाँ, पर पर्सन। देखो खीरा में भी 2 टाइप का होता है, एक खीरा होती है, एक दूसरी देसी टाइप की ककड़ी आती है। तो खीरा तो छिलके ही खाना चाहिए, लेकिन जो देसी वाली ककड़ी होती है उसका लेयर पतला होता है, तो वो हम ऐसे खा सकते हैं। ओके, दूसरा कि जो भी हम सारे गरम मसाले हैं, ठीक है, तो उसके नाम में ही है गरम तो उसकी तासीर कैसी है? गरम। तो जितना हो सके गरम मसाले जो हैं उसको हम, वैसे देखा जाए तो ये सारे जो भी गरम मसाले हैं वो हमारे कल्चर के अंदर एज अ मेडिसिन, आयुर्वेद के अंदर उसको एक दवाई की तरह लिया जाता था, लेकिन हमने अभी क्या कर दिया, डेली रूटीन में उसको हर रोज इन्वॉल्व कर दिया। तो गरम मसाला ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे गर्मियों की मौसम होती है तो जितना हो सके गर्मियों की मौसम में हम गरम मसाले कम लें। और जिनकी भी बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, पित्त की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को जितना हो सके गरम मसाले कम मात्रा में लेना चाहिए। बाकी ठंड की मौसम, बारिश की मौसम में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, गरम जहाँ पे भी साबुत फॉर्म में यूज़ करना इजी हो, होल फॉर्म में, जैसे दाल का छौंक लगाते हैं, सूप का छौंक लगाते हैं, तो उसमें जहाँ पे होल फॉर्म में यूज़ करना पॉसिबल है तो होल फॉर्म में हम यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका फ्लेवर आ जाता है, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन पाउडर डालते तो वो पूरा जाता है। तो कभी कभी पाउडर फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है, वो भल करो, लेकिन जहाँ पे होल फॉर्म में यूज़ करना पॉसिबल है वहाँ पे हम ऐसे यूज़ करें। ओके, दूसरा, ओके, टमाटर जो है, तो वैसे देखा जाए तो सभी ने सुना होगा कि टमाटर को उबालना नहीं चाहिए, गरम नहीं, सुना है सभी ने? अच्छा, टमाटर जो है उसको उबालना नहीं चाहिए। अब देखो, टमाटर को जब भी हम उबालते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार का एसिड बनता है, और वो फिर हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता है। जैसे टोमेटो केचप है ना, तो उससे आप टाइल्स क्लीन करना, एकदम क्लीन हो जाएगा, एसिड का काम करेगा। तो ऐसे तो हम हमारी बॉडी में एसिड नहीं डालते, लेकिन इस रीति से क्या होता है, इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में एसिड जाता है। तो जो हम टमाटर को भूंज भूंज के जो सब्जियां बनाते हैं ऑयल के अंदर, पूरा टमाटर को भूंज के मसाले डाल के जो ग्रेवी वाली सब्जियां बनाते हैं, हमको लगता है हम तो सब्जियां बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन वो सब्जी बनी किस रीति से है ना? तो हम अगर इस रीति से बहुत ज़्यादा टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जियां खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर में एसिड को बढ़ाता है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाता है, बॉडी में हीट बढ़ाता है। तो इसीलिए जितना हो सके अगर हम टमाटर सब्जियों में डालना चाहते हैं तो जब सब्जी पक जाती है, पकने के बाद आप क्या करो, लास्ट में टमाटर डाल के गैस ऑफ कर दो। तो उससे होगा क्या, उसकी जो भाप है उससे क्या होगा, टमाटर हल्का सा गर्म होगा, गलेगा, लेकिन मेन चीज़ है टमाटर बहुत उबलना नहीं चाहिए। आप देखो, हम ग्रेवी बनाते तो कितना उबालते हैं, फिर टोमेटो सूप बना के लेते हैं तो उसमें भी टमाटर को हम पूरा उबालते, फिर हम कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ इतना नहीं खाते, हम तो सूप ही लेते हैं, रात को सिर्फ टमाटर का सूप बना के ले लेते हैं, और वो भी रात को लेते हैं, है ना? तो वो तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जितना हो सके टमाटर को हम कच्चे फॉर्म में यूज़ करें, कच्चा जैसे हम सैलेड के रीति से लेना चाहे तो ले सकते, तो वो अच्छा है। जैसे ठंड की मौसम होती है, टमाटर बहुत अच्छा आता है, तो सिर्फ टमाटर भी हम सैलेड में लेना चाहे तो ले सकते, उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है या काला नमक है, ऐसे डाल के भी हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। सैलेड के ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी अगर अप्लाई करना चाहे, जो भी चटनी है वो भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जो भी हम सब्जियां बनाते हैं तो क्या करते हैं, कई बार हम लोग सब्जियों के अंदर
जैसे मूंगफली है, वो भी डालते हैं, फिर कई बार कई लोग काजू भी डालते हैं, है ना। तो ये सारी ऐसी चीज़ें ज़्यादा डाल, कई बार कई लोग बेसन भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से फिर वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें पचने में भारी हो जाती है। हमको लगता है हम रोज़ तो सब्जी ही खा रहे हैं, लेकिन सब्जी हम रोज़ किस विधि से बना के खा रहे हैं। कभी कभार आप सब्जियों में ये सारे चीज़ें डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़ की रूटीन की हर रोज़ सब्जी में भी हम ये सारी चीज़ें डाल के खाएं तो फिर वो भारी ही होगा। तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमको पोषण दे। हाँ, हम भोजन को खाए, ना कि भोजन हमारी हेल्थ को खा जाए, है ना। तो शोषण करने वाला नहीं, लेकिन पोषण देने वाला भोजन होना चाहिए, है ना। तो जो भी हमारा डेली, जैसे कई लोग हैं जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट में फ्रूट लेते हैं, दोपहर में फिर भोजन लेते हैं, फिर कई बार कई लोग रात को भी फ्रूट लेते हैं। तो फ्रूट कभी भी रात को नहीं लेना चाहिए। रात को कोई भी दही, छाछ, ये सारी चीज़ें भी रात को अवॉइड करनी चाहिए। रात को अगर आप लेना चाहे, आपको कम भूख है, तो आप सूप ले सकते हैं, या तो फिर सब्ज़ी लेना चाहे तो सब्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कई बार कई लोगों को होता है कि रात को हमको हल्का लेना है, तो हल्के में आप सूप या सब्ज़ी ऐसे ले सकते हैं, या तो फिर दलिया लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, क्या आप 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे?